Hello students, how are you? Today we discuss about unit 6, unit 4th. Unit name is web application. So let's start. Okay. तो इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट के बारे में, असेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में. तो ठीक है, शुरू करते हैं. अब क्या होता है, देखिए जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग क्या है, ब्लेस्ड हैं कि लाइक हमारे हाथ पैर प्रॉपरली काम करते हैं, हमें किसी भी कोई काम करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं फील होती है. बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना, जिस कारण क्या है कि वो काफ़ी सारे काम या कुछ नंबर ऑफ वर्क्स प्रॉपरली कर नहीं सकते. ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कंप्यूटर यूज़ करना भी आ जाता है. अब कंप्यूटर्स को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं समटाइम. फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मुझे अपने हैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे. अगर मुझे स्क्रीन देखनी है तो वहाँ पे मेरी क्या आईज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना. तो स्क्रीन देखने के लिए प्रॉपर मेरी आँखों का सही होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं सही है तो मुझे ग्लासेस यूज़ करने, अगर ग्लासेस के साथ भी नहीं है तो क्या है, हम स्क्रीन को यूज़ कर ही नहीं सकते प्रॉपरली. ठीक है, तो इसलिए क्या है, विंडोज़ ने कुछ ऐसी ऑप्शंस दे दी जिन ऑप्शंस का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग इम्पेयरमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं क्या होती है. इम्पेयरमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, डिसेबिलिटी, ठीक है ना, कोई कमी जो कि फिजिकली है. फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है. हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि कोई ऐसा साउंड जो कि मैं प्रॉपरली सुन नहीं सकता, ठीक है ना. जैसे कि कई लोग कहते हैं मुझे ऊंचा सुनता है, कम सुनता है ना, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आ जाती हैं. अब आता है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसके अंदर क्या है, प्रॉपरली मुझे क्या है, विजुअल नहीं आता है, मैं प्रॉपर देख नहीं सकता हूँ. ठीक है, तो क्या इसके अंदर आता है, विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है. ओके, इसी तरह काफ़ी सारी टाइप की इम्पेयरमेंट्स आती हैं. तो अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं. अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कंप्यूटर क्या है, एक सेटिंग प्रोवाइड करवाता है, या हम लोग बोलते हैं एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये सारी जो ऑप्शंस हैं इनका यूज़ कर सकते हैं. उस ऑप्शन का क्या नाम है, एज ऑफ एसेस. ओके, एज ऑफ एसेस के अंदर क्या है, एसेसिबिलिटी ऑप्शंस का ये पार्ट है. उसके अंदर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं जिनको यूज़ करके हम लोग क्या है, इन सारी इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं. ओके, कहाँ पे होती है, एक बार आप स्क्रीन पे देख लो. यस, अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप ओपन है. ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली जाना है विंडोज़ बटन पे. यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, सेटिंग. मैंने सेटिंग पे क्लिक किया. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेटिंग सारी ओपन हो गई. मैंने कहाँ पे जाना है, एज ऑफ एसेस के अंदर. यहाँ पे गए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब ये देखो, एक तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गई, टेक्स्ट को बिगर करना है, स्मॉलर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं. अगर यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे दे रखा है सारी, माउस पॉइंटर, डिस्प्ले, मैग्नीफायर, टेक्स्ट कर्सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी के साथ अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड सेटिंग्स है ना. तो ये क्या है, सारा हमारे पास एज ऑफ एसेस है, जिसके अंदर ये सारी सेटिंग्स हैं. ओके, अब आ जाते हैं आगे वाले टॉपिक पे. आगे वाला टॉपिक क्या है हमारे पास, स्टिकी कीज. अब स्टिकी कीज क्या होती हैं, अब जैसे मेरे पास जो बुक है इसका है पेज नंबर 275. अब यहाँ पे स्टिकी कीज क्या लिखा हुआ है, कहते हैं स्टिकी कीज इनेबल द इम्पेयर्ड पर्सन टू यूज अ कंप्यूटर एंड हेल्प to reduce repetitive strain. Sticky keys helps the modifier keys to remain active until another key is pressed. अब ये किस लिए यूज होती है, ये होती है फॉर एग्जांपल किसी के जो हाथ है, हमारे जो हैंड्स हैं, प्रॉपरली काम ना करें, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जाके वहां पे हम लोग स्टिकी कीज यूज करते हैं. अब क्या है, पता है हमारे पास कीबोर्ड के अंदर नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज है, नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज है. फॉर एग्जांपल मुझे सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, कंप्यूटर को ऑफ करना है, प्रोग्राम को क्लोज करना है अल्ट प्लस F4, है ना. हम लोग ये नॉर्मली जो है यूज करते हैं. अब कोई ऐसा पर्सन जो कि दोनों कीज एक साथ नहीं प्रेस कर सकता, ठीक है, तो अब वहां पे क्या करेगा. अब एक तो चांस ये है कि वो यूज ही ना करे कंप्यूटर, है ना, क्योंकि फिर नंबर शॉर्टकट कीज तो आएंगी.
तो उस कंडीशन में क्या यूज होता है, स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का क्या काम है, ये कहते हैं ये एक की को अगर मैंने प्रेस कर दिया, वो की फंक्शनिंग तब तक ओपन रहेगी जब तक की के मैं कोई दूसरी की प्रेस नहीं कर देता। अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉपी करना है टेक्स्ट को, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, ठीक है। अब मैं कंट्रोल और सी, बेसिकली जो हम लोग करते हैं कंट्रोल और सी एक साथ दबाते हैं, बट अगर मैं सेटिंग्स के अंदर जाके स्टिकी कीज को इनेबल कर देता हूं तो वहां पे क्या मुझे दोनों कीज एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कंट्रोल को एक बार प्रेस कर दूं तो कंट्रोल की फंक्शनिंग ऑन हो गई, बाद में मुझे सिंपली क्या प्रेस करना है, सी, जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो कॉपी हो जाएगा। ओके, अब ये होती क्या है, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा एज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखो कीबोर्ड सेटिंग ओपन है, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टिकी कीज। अब इसकी डेफिनेशन में देखो, प्रेस 1 की एट ए टाइम फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट। जो शॉर्टकट कीज है उस पे एक टाइम पे एक ही की प्रेस करनी है, 2 कीज प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे था हमारे पास, है ना, स्टिकी कीज। अभी इसका एक शॉर्टकट भी है, किस तरह से प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास शिफ्ट की है, शिफ्ट की को अगर मैं 5 टाइम प्रेस कर दूं तो मेरे पास वो स्टिकी की वाला मैसेज स्क्रीन पे आ जाता है। क्या आप इसको इनेबल करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास टॉपिक है फिल्टर की। फिल्टर की क्या है, इट इनेबल टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रिमर्स। अब कईयों को हाथों की प्रॉब्लम, ये भी हैंड्स की प्रॉब्लम वाला ही है ना। अगर क्या है कोई की अब नंबर ऑफ टाइम प्रेस हो गई तो वो उस की जो फंक्शनिंग है वो ओनली सिंगल टाइम ही उठाएगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ए प्रेस करना था, ए मैंने 3 बार प्रेस कर दिया पर मुझे एक बार चाहिए था, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्क्रीन पे 3 ए आ जाएंगे, ठीक है, अगर मेरे पास फिल्टर कीज इनेबल है तो। ओके, नहीं तो अगर हम प्रेस करेंगे तो तीनों बार आ जाएंगे। अगर मेरे पास फिल्टर की इनेबल है, मेरे से गलती से 3 बार प्रेस हो गया तो वो सिंगल टाइम ही फंक्शनिंग उसकी होगी, बाकी के वो जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, या कमांड लेगा ही नहीं वो। ओके, नेक्स्ट आ गया टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या होती है, टॉगल कीज हेल्प्स पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। अब ये किन के लिए, जिनको विजन इम्पेयरमेंट है। विजन इम्पेयरमेंट आप समझ गए, मैंने पहले बता दिया आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन, यहाँ पे जैसे आ गए ये कैप्स लॉक आ गया, शिफ्ट की आ गया। अब जब इसको हम प्रेस करते हैं तो आपको पता है कि कीबोर्ड पे लाइट आ जाती है ना। अब जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, उसको प्रॉपरली नहीं दिख रहा तो उसको पता ही नहीं है कि हाँ कैप्स लॉक मैंने प्रेस किया है नहीं किया है, ठीक है, नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही वो ऐसी कोई की प्रेस करता है तो एक बीप का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि फंक्शन इनेबल हो गया है, ठीक है ना। तो उससे क्या है, जो यूजर है उसको हेल्प मिलेगी कंप्यूटर की क्या फंक्शन चल रही है उसको समझने में। ओके, ये था टॉगल कीज, किस तरह से काम करती है। टॉगल कीज के अंदर आपको पता लग गया कौन कौन सी कीज है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैप्स लॉक है, नंबर लॉक है, ये सारी कीज है। ओके।